हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो एनटीटी का आपका जो पार्ट 2 पेपर होगा, चाहे आप DSSB की बात कर रहे हो, चाहे हरियाणा की बात कर रहे हो, चाहे चंडीगढ़ की बात कर रहे हो, जहां पर भी एनटीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, ये स्पेशली मेरा टारगेट रहेगा एनटीटी के लिए। और ये जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, ये जो हमारे NIOS, आप सभी लोग जानते हैं भाई DSSB का जो पेपर होता है NIOS से फ्रेम होता है, तो NIOS के नोट से ये क्लासेस रहेंगी। तो आप इन क्लासेस को कंप्लीट देखिएगा। ये आज मेरी फर्स्ट क्लास है। अगर आपको कोई क्लास पसंद आती है, आपके लिए यूजफुल है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन क्लासेस को आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप लोग NIOS तैयार कर लेते हैं, NCERT तैयार कर लेते हैं, एनटीटी पार्ट जो आपका पेपर 2 होगा उसके लिए, तो आपका इसमें से बाहर कुछ नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये बेसिकली रहेगी जो आपका ECCE, जो आपका देखो आपने सुना होगा ना, ECCE जो होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या उसकी फुल फॉर्म्स है, ये सभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 मैं आपको करवाते हुए चलने वाली हूं। ओके, तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। यही क्वेश्चन बन जाता है हम लोगों से, तो आपको पता होना चाहिए ECCE की जो फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एंड शिक्षा, इसकी क्या होगी भाई, डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ओके, क्लियर। जो आपका ECCE है उसमें क्या आ जाता है भाई, रेफर्स टू प्रोवाइडिंग केयर इंक्लूडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एज वेल एज अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल यंग चिल्ड्रंस। देखिए क्या बता रहा है, जैसा कि आप लोगों को डेफिनेशन से भी आइडिया लग गया होगा कि भाई अर्ली चाइल्डहुड जो आपका पूर्व प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसकी बात कर रहा है, साथ में उसके अंदर देखभाल और उस शिक्षा को उसके अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ECCE से आप लोग समझ गए कि भाई क्या होता है, आपकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसके अंदर किस प्रकार से देखभाल की जानी चाहिए, क्या उस टाइम पे हेल्थ, बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसको किस प्रकार से देखभाल की जानी चाहिए, क्या उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए, और क्या क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है नई नई चीजें सीखने की, लर्निंग्स की। तो ये सभी किसके अंदर रेफर होता है, आपका ECCE के अंदर आपका आ जाता है। ओके, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ECCE है उसके ऊपर एक पॉलिसी आई थी। कब आई थी, 2013 में, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल पॉलिसी कब आई थी ECCE के ऊपर, 2013 में। और उसके अकॉर्डिंग जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, जिसकी मैं आपको बात बता रही हूं आज की क्लास में, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है उसकी 3 क्या होती हैं, सब स्टेज होती हैं। देखिए आपने देखा ECCE की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो उसका फर्स्ट वर्ड है अर्ली चाइल्डहुड, वो आपका कहां से कहां तक होता है, जन्म से लेकर के 6 साल तक आपका क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या होता है, जन्म से 6 साल। अब देखिए जो आपकी नेशनल पॉलिसी थी 2013, किसके ऊपर, ECCE के ऊपर, उसने जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया है। वो 3 स्टेजेज कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखिएगा। आपकी फर्स्ट स्टेज आ जाती है कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन यानी जब बच्चा मां के पेट में जन्म ले लेता है, मां के पेट के अंदर कंसीव हो जाता है, गर्भ धारण से लेके जन्म तक का जो प्रोसेस होता है वो आता है सब स्टेज 1 में। ओके, नेक्स्ट है सब स्टेज 2, बर्थ टू 3 ईयर्स, जन्म से 3 साल तक सेकेंड सब स्टेज रहेगी, और 3 साल से 6 साल तक बच्चा रहता है थर्ड सब स्टेज के अंदर। ये हमारे किसके पार्ट है, अर्ली चाइल्डहुड के पार्ट है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखिए फ्रेंड्स, बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है, आप सभी ने डेवलपमेंट और ग्रोथ पहले की क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों ने BEd भी की होगी, NTT भी की होगी, आप लोगों ने जो CTET वगैरह के लिए भी एग्जाम दिया होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर होते हैं ये सभी आप लोग जान चुके हैं। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ग्रोथ तो क्या होती है भाई, जो शारीरिक जो ढांचा होता है उसके अंदर जो बढ़ोतरी होती है वो तो आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट के अंदर आपके सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, आपका शारीरिक भी आ जाता है, आपका मानसिक भी आ जाता है, आपका संज्ञानात्मक भी आ जाता है, आपकी मोटर स्किल्स भी आ जाती हैं, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं आपके डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट आपकी एक ब्रॉड टर्म होती है, ग्रोथ आपकी एक
एक नैरो टर्म होती है। ओके, अभी के लिए आप लोग इतना ही जान लो। तो बच्चे का जो विकास होता है आपके सभी आयामों की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, मोटर स्किल्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो सबसे तेजी से जो विकास होता है बच्चे के अंदर, तो उसके जो प्रारंभिक 6 साल होते हैं उसके अंदर विकास क्या होता है भाई, तीव्र गति से होता है। बल्कि यहां तक माना गया है कि 6 साल के बच्चे का जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट 90% हो जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि एक 6 साल के बच्चे का कितना दिमाग विकसित हो जाता है, 90% तक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल की उम्र में हो जाता है। आपसे जो आपका पार्ट बी रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके अंतर्गत ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और ये जो सारा मैं आपको मटेरियल दे रही हूं ये NIOS के नोट से है, NIOS की जो बुक्स होती हैं उनसे मैंने समराइज किया है। अगर आप लोग, मैं दोबारा से बोल रही हूं, इन क्लासेस को कंटिन्यू चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब भाई हमारे पास आ जाते हैं कि जो आपका ECCE है वो क्यों लाया गया, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो आपकी NEP 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग सभी जगह पे नर्सरी टीचर भी लगाए जा रहे हैं। पहले क्या था भाई, जो 6 साल का बच्चा था उसको हम फर्स्ट क्लास में यानी उसको स्कूलिंग के लिए भेजते थे, लेकिन अभी क्या होगा कि जो 3 साल का बच्चा है उसी को स्कूल में डाल दिया जाएगा। सॉरी, वो स्कूल में ही एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हुए अच्छी चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। तो जो आपका ECCE है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। आपने 2 टर्म सुनी होंगी, एक आपने सुना होगा एम और एक आपने सुना होगा ऑब्जेक्टिव्स। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों एक ही चीज होती हैं। नहीं, ये दोनों क्या हैं भाई, अलग अलग है। ये मैं आपके नेक्स्ट जब क्लासेस लूंगी तो उनमें मैं डिटेल वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी। ओके, तो जो ECCE है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो भाई सबसे पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, बच्चे सुरक्षित, सलामत, स्वीकृत एंड सम्मानित महसूस कर सके। हमें यह सुनिश्चित करना है ECCE के थ्रू, हमें यह एंश्योर करना है, एंश्योर दैट चिल्ड्रन फील सेफ, सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। जो बच्चे हैं, आप सभी को पता है भाई बच्चे हैं वो सभी इक्वली नहीं हो सकते, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। तो सभी बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें, सिक्योर महसूस करें, वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें, कि उनको पता लगे कि हाँ भाई समाज उनको स्वीकृत कर रहा है। हमें ये चीज एंश्योर करनी है। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, आपके ECCE का ऑब्जेक्टिव है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका आ जाता है संतुलित पोषण, बैलेंस न्यूट्रिशन। जो आपको पता है भाई मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है स्कूलों में, तो वो किस लिए चलाई जाती हैं, ताकि जो गरीब तबके से जो बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको जो प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती वो प्रॉपर डाइट मिल सके। तो ECCE का एक जो दूसरा जो उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेंगे, जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर पोषण मिल सके, उनको एक बैलेंस डाइट मिल सके। बैलेंस डाइट आप सभी लोग जानते हो, बैलेंस डाइट इज इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट्स। जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, सभी आपके बैलेंस डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है। और बाकी ECCE के और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, स्वस्थ आदतें। अब जब हम बच्चे छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो टीचर्स हमारे क्या करते थे भाई, नेल्स चेक करते थे, टीथ चेक करते थे, बाल चेक करते थे, ड्रेस चेक करते थे। तो ये सभी चीजें क्या थी, आपकी हाइजीनिक की प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी। बच्चे को साफ सुथरा रहने की क्या करवाई जा रही थी, प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी। तो हमें बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी है। ECCE का ये भी ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, नेक्स्ट है भाई संप्रेषण, भाषा, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। अब बच्चा जो है वो ना तो चीजों को समझ पा रहा है, ना ही उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज क्या होती है, गलत असर डालेगी बच्चे की बढ़ोतरी के अंदर। तो बच्चे को हमें क्या इंश्योर करना है कि बच्चा की जो भाषा है उसका विकास हो जाए। ECCE का ऑब्जेक्टिव है ये भी, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है 6 साल तक बच्चे में भाषा का विकास भी हो जाता है। भाषा से ही बच्चे में चिंतन का विकास होता है। ये सब चीजें भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो सके, उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स आ सके, क्योंकि तब तक वो अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं करेगा, दूसरों को रिसीव नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो आगे उसकी लर्निंग है वो अफेक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है कि शारीरिक गत्यात्मक क्षमताओं का विकास। बच्चे के अंदर जो भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो भी उसके अंदर मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है, उनका ज्यादा से ज्यादा विकास
जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके अंदर हो जाए। आपके जो प्रारंभिक 6 साल है, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड से आप क्या समझ रहे हो, बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक आप लोग समझ रहे हो। ओके, तो एक इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है, बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए। मोटर स्किल्स में आप लोगों ने 2 मोटर स्किल्स पढ़ी होंगी, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स जब बच्चा राइटिंग वगैरह करता है, कोई छोटे बारीक काम करता है, महीन काम करता है, वो आपके आ जाते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। जैसे कि भाई कढ़ाई करना हो गया, बुनाई करना हो गया, तो ये क्या है आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। राइटिंग करना हो गया, फाइन मोटर स्किल्स है। लेकिन उछल कूद करना है, ये आपकी कैसी है, ग्रोस मोटर स्किल्स है। तो इनका अच्छे से डेवलपमेंट हो उसके बच्चे के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाई भावनात्मक समायोजन को ध्यान में रखते हुए समाज उन्मुख कौशलों एंड क्षमताओं का विकास। समाज के प्रति उसके क्या कौशल होने चाहिए, क्या उसकी क्षमताएं होनी चाहिए, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इन क्षमताओं का भी बच्चे के अंदर विकास करना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे को विद्यालय में औपचारिक अधिगम के लिए तैयार करना। अब भाई बच्चा ये सारी चीजें सीख चुका है, ईसीसी का ये ऑब्जेक्टिव्स है। अब जब क्या करते थे, 6 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते थे, तो यानी अब तक बच्चा क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। पहले भाई क्या थे, आंगनवाड़ी लगा रखे थे, ठीक है, उनके अंदर बच्चों को भेजा जाता था 3 साल के बच्चे को। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्ट 3 साल के बच्चे को कहाँ पे डाल दिया जाएगा, स्कूल में डाल दिया जाएगा, बाल वाटिका में डाल दिया जाएगा। तो बच्चे को आगे की जो लर्निंग है, जो उसको विद्यालय में एक औपचारिक तौर पर जो फॉर्मल लर्निंग होती है, उसके लिए तैयार करना भी किसका ऑब्जेक्टिव है, आपके ईसीसी के ऑब्जेक्टिव है। तो ये देख लिए भाई हमने ऑब्जेक्टिव। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंतर्गत आ जाता है फ्रेंड्स कंपोनेंट्स ऑफ ईसीसी। जो आपके ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो उसके 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। 4 कंपोनेंट्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है भाई स्वास्थ्य, पोषण एंड क्षमता, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, कि भाई हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन देना है बच्चे को, हाइजीन का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखभाल एवं संरक्षण, केयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चे की केयर हो सके, बच्चे का प्रोटेक्शन हो सके। प्रारंभिक उद्दीपन के आपका अर्ली स्टिमुलेशन, बच्चा किस प्रकार से किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्स करता है। प्रारंभिक अधिगम, अर्ली लर्निंग। ओके, तो ये 4 क्या है, कंपोनेंट्स है। इनको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले ईसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद जो प्रारंभिक जो बच्चे का जो 6 साल होते हैं वो किससे रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है। अर्ली चाइल्डहुड की 3 सब स्टेजेज होती हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2013 ईसीसी के ऊपर आई थी उसके अकॉर्डिंग। कौन कौन सी कहां से कहां तक होती है, कंसेप्शन टू बर्थ, बर्थ टू 3 ईयर्स, 3 ईयर टू 6 ईयर्स। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 6 साल तक मोस्टली हो जाता है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं आपको, वे बच्चे का जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर अच्छा हो सके, बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो सके, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके। बच्चे के अंदर हमारा सुरक्षित महसूस करे, बच्चा सिक्योर महसूस करे, सेफ महसूस करे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। और बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो सके, एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार हो सके, ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। 4 मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं, 4 आपको घटक बताए हैं। कौन कौन से, स्वास्थ्य, देखभाल एवं आपका स्वास्थ्य, पोषण एंड क्षमता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है देखभाल एवं संरक्षण, प्रारंभिक उद्दीपन और प्रारंभिक अधिगम, जिनको मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी हो, कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाली हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन 1 मंथ में इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितना आपका रेस्पॉन्स रहेगा उतनी ही जल्दी आपको क्लासेज मिलेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।